नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ चलिए आज पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपए थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करना है। हमें क्या दिया गया है? जो विजेता है उनको 100 रुपए प्राप्त होंगे, जो प्रतिभागी रहेंगे, जो विजयी नहीं होंगे यानी अविजय, उनको 25 रुपए प्राप्त होंगे। कुल प्रतिभागी 63 है और बांटी गई राशि 3000 रुपए है। चलिए करते हैं। माना विजेताओं की संख्या x है और दिया है, क्या दिया है? कुल प्रतिभागियों की संख्या, वह है 63। कुल प्रतिभागियों की संख्या दी है 63। हमने मान लिया है विजेताओं की संख्या है x। तो बचे कौन? अविजय। अविजयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 63 में से यदि विजेताओं की संख्या हम घटा देंगे तो अविजय प्रतिभागियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तब अविजेताओं की संख्या प्राप्त होगी 63 माइनस x। अब विजेताओं को प्राप्त कुल धन राशि, एक विजेता को 100 रुपए प्राप्त होंगे। कुल विजेता है हमारे x, तो x को धनराशि प्राप्त होगी x गुणित 100 यानी 100x रुपए। अविजेताओं को प्राप्त कुल धनराशि, अविजेताओं को प्राप्त होते हैं 25 रुपए। तो कुल अविजय है 63 माइनस x। तो अविजेताओं को प्राप्त धनराशि हो जाएगी 63 माइनस x गुणित 25 रुपए। यहाँ पर विजेताओं को प्राप्त हुए हैं 100x रुपए, अविजेताओं को प्राप्त हो रहे हैं 63 माइनस x इंटू 25 रुपए। दिया है पुरस्कारों के रूप में बांटी गई कुल राशि 3000 रुपए है। अब चूंकि जो पुरस्कार के रूप में बांटी गई राशि है यह विजेताओं और अविजेताओं के मध्य बटी है, यानी विजेताओं और अविजेताओं को प्राप्त राशि का योग कितना आना चाहिए? 3000 रुपए। विजेताओं को बटा है 100x बांटी गई है, अविजेताओं कितनी बांटी गई है? 63 माइनस x इंटू 25। कुल मिला के इनके मध्य 3000 रुपए बटे हैं। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 100x 25 दिया, 75 75 के 5 हासिल के 7, 25 जंग 150, 150 और 7 157 और 25 का गुणा 100 में करेंगे तो 25x इक्वल टू 3000। 100x ऋण 25x, इन भाई साहब को ले जाते हैं उधर, पक्षांतर करेंगे तो 3000 माइनस 1575। 100x में से 25 गए तो बचे आपके 75x और 3000 में से 1575 घटाना, शून्य में से 5 नहीं जाते तो भैया इसके पास गए उधार लेने, इसके पास गए, इसके पास नहीं तो इसके पास गए, इसने इसको दे दिया तो इसके पास 2 बचे, इसके पास 10 हो जाएंगे तो इसको दे 9 हो जाएंगे, इसके पास भी 9 हो जाएंगे और इसके पास 10 हो जाएंगे। और 10 में से 5 गए तो 5 बचे, 7 9 में से 7 गए तो 2 बचे और 9 में से 5 गए तो 4 बचे और 2 में से 1 गया तो 1, कुल मिला के 1425 बचे। तो x बराबर हो जाएगा 1425 अपान 75, यानी 1425 में भाग लगाना है 75 का। चलिए इसको पहले सरल कर लेते हैं। 75 में जाता है 25 का भाग, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75। ठीक है, अब इसमें भाग लगा देते हैं। 25 पंजा 125, 142 में से 125 गए तो बचे आपके 17 और ये है 5, यानी यहाँ पर हो जाएंगे 175 और 25 सतो 175, यानी कुल मिला के क्या आया हमारा 57/3। अब 57 में 3 का भाग लगा देते हैं।
3 एकम 3, बचे कितने यहाँ से 2, तो 27 हो जाएंगे। 3 नम 27, यानी x का मान आया 19। अतः विजेताओं की संख्या एक समानी थी। x का मान आया है 19, यानी विजेताओं की संख्या हुई 19। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।